स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इकराम व शौरा इस्लाम, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सलाम की आवाज़ आपके कानों से नहीं टकराई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पहले ये बता दें कि सिर्फ लंगर के ताल्लुक़ से महफिल में आए हैं या कुछ सुनने सुनाने आए हैं? जितने सुनने वाले हैं हाथ उठा करके बताएं, तो खामोशी से सुने, लंगर इंशाअल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। वो आप ही के लिए आया है, परेशान ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, ये याद हुसैन का 10 रोज़ा इजलास 48वां साल है अब की, जिसकी बुनियाद नाना जान हुजूर रियाज़ मिल्लत और मरहूम जमीलुद्दीन साहब ने रखी। अब वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन वो हमें ज़रूर देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदक़े जितने भी दुनिया से रुखसत हो गए, उन तमाम के दरजात को बुलंद फरमाए, उनके कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा फरमाए, थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाएं। हाँ देखिए हजरात, ये लंगर बांटना बंद कर दीजिए। पेट ना भरिए बल्कि रूहानी फैज़ लीजिए। बार बार कहा जा रहा है आका हुसैन का फैज़ रूहानी, खिचड़ा शरबत तो खूब मिलता है खाने पीने को। खामोशी के साथ बांटना बंद कर दीजिए। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और जवान भी चिल्ला रहे हैं। बंद नहीं है, इसे लग रहा कुछ और मिल रहा है, लग रहा। खामोशी से सुने। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि समात करें, खामोशी से लंगर आप तक पहुँच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का अदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुताल्लिक़ मुझे हक़ बोलने और आप तमाम को हक़ सुन कर के उस पर अमल आराम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। ज़रा तवज्जो से सुने तो बात समझ में आएगी। ये जो ज़िंदगी है, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। एक को जिस्म कहते हैं और एक को रूह कहते हैं। जिस्म नज़र आता है और रूह नज़र नहीं आती। लेकिन जिस्म जो है, जो नज़र आ रहा है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं, उसका कोई भी वक़ार नहीं, उसका कोई भी रुतबा नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, जिस्म की कोई इज्जत नहीं, जिस्म की कोई वैल्यू नहीं।
तो समाअत करें, जो जिस्म है, जो दिख रहा है, ये कोई हैसियत नहीं रखता, और जो हैसियत रखती है वो रूह है। इसलिए कि जिस्म में जब तक रूह मौजूद है, जब तक इंसान चलता है, फिरता है, खाता पीता है, आपस में गुफ्तगू करता है, लेकिन जिस्म से रूह निकल गई तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता, बल्कि उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, उसके बेटे उसे कांधा देकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। मैंने ले जाने वाले से पूछा, जनाब अभी तक तो आप इसके साथ थे, इसके साथ उठ बैठ रहे थे, इससे बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर बात क्या है कि आप इसको उठा करके कब्रिस्तान ले जा रहे हैं? तो कहेगा, जनाब जब तक इसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद थी तब तक ये हमारे साथ था, जिस्म से रूह निकल गई, अब ये हमारे किसी काम का नहीं, अब इसे कब्र के नीचे दफन कर दिया जाएगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़िए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत अता फरमाई है, ये दो चीजों का मजमुआ है, एक को अमल कहते हैं और एक को अकीदा कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात आती है कि अमल दिखाई देता है, नमाज पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन जो अकीदा है उसका ताल्लुक दिल से होता है, ये दिखाई नहीं देता। लेकिन जो अमल है, जो हमारा दिख रहा है, वो कोई हैसियत नहीं रखता उस वक्त तक जब तक अकीदा महफूज ना हो। अगर अमल से अकीदा निकल गया तो वो नमाज उठक बैठक के सिवा कुछ नहीं रह जाती, वो इबादतें कुछ नहीं रह जाती, बल्कि वो तमाम की तमाम इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी। इसलिए कि जो असल है वो अकीदा है। जब अकीदा महफूज होगा तो नमाज भी कामयाब होगी, ज़कात भी कामयाब होगा, हज भी कामयाब होगा। तो पता चला कि जो सबसे अहम चीज है वो अकीदा है, वो ईमान है, जो आज के दौर में बचाने की जरूरत है। इस जदीद दौर के अंदर रोशन ख्याली के नाम पर जहां हमारे कौम के नौजवानों को गुनाहों ने तबाह बर्बाद कर रखा है, वही बदअकीदगी हमारे नौजवानों को गुमराहों बर्बाद कर रही है। आज हमारे कौम के नौजवान किसी की भी गुफ्तगू सुनते हैं, उसी के साथ चल देते हैं, उसी के साथ हो लेते हैं, ये भी नहीं देखते कि उसका दावते फिक्र क्या है, उसका मकतबे फिक्र क्या है, उसका मसलको मजहब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के नजदीक मुझे मेरी कौम की गुमराही का डर सबसे ज्यादा मेरी कौम के मुकर्रिरों से है, इसलिए कि उनकी तकरीरों से ऐसे फितने फैलेंगे। आज आप देख लें सोशल मीडिया पर किस तरीके से गैर सुन्नी एक्टिव नजर आते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से नौजवानों के ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। याद रखो, मैदान हश्र में किसी मुकर्रिर का खिताब नहीं होगा, बल्कि मैदान हश्र में तो आमना के लाल की शफाअत होगी, जो मोहब्बत करेगा जन्नत उसी के हक में होगी। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं कि अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत, यादे हुसैन, जानसीने हुजूर रियाज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। इसलिए अपने ईमान को महफूज करें, अपने अकीदे को महफूज करें। ईमान और अकीदा महफूज है तो तमाम चीज़ें हैं, और अगर यही नहीं रहा तो आप कितनी भी इज्जत कमा लें, कितनी भी शोहरत कमा लें, कितनी भी दौलत कमा लें, वो आपको काम देने वाले नहीं हैं। दरअसल बात ये भी है कि हमने दीन के लिए कोई कुर्बानी तो दी नहीं है, इसलिए दीन की अहमियत हमें नहीं पता, दीन के वक़ार हमें नहीं पता, दीन की कद्र हमें नहीं मालूम।
अगर हमने कोई कुर्बानी पेश की होती तब हमें दीन की अहमियत और वक़ार मालूम होता कि दीन किस तरह से हमारे घरों तक आया है और उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ पेश की गई हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए जो कुर्बानी पेश की है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें। जब आपने इस्लाम की तबलीग की है तो आप पर पत्थरों की बौछार की गई है, आपके जिस्म अक़दस को लहू लुहान कर दिया गया है। और इसी पर बस नहीं किया बल्कि जब आपने मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर दीन की तबलीग की है तो कभी आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, कभी माज़अल्लाह आपके जिस्म अक़दस पर रस्सी डाल करके खींचा जाता, कभी आपके गले में रस्सी डाल करके फांसी देने की कोशिश की जाती। और इसी पर कुफ़ारे मक्का ने बश नहीं किया बल्कि जब अल्लाह के रसूल ने दीन की तबलीग की तो अबू जहल बदबख्त खबीस ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर के दुआएं मांग रहे थे। ये अबू जहल बदबख्त पीछे से आया और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस को उसने ले जाकर के काबतुल्लाह से टकराया। इतनी शदीद चोट आई कि आपका सरे अक़दस लहू लुहान हो गया। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ वहां से वापस आते हैं, घर तशरीफ लाए हैं, सर झुका करके बैठे हैं। लेकिन घर में एक जायद कपड़ा मौजूद नहीं कि अल्लाह के रसूल के सरे अक़दस पर बांध दिया जाए। जो कुछ भी था वो दीन के लिए कुर्बान किया जा चुका था। आप जरा अंदाजा लगाएं, जो कासिमे नेमत हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो अशरफुल अंबिया हो, जो कौनैन का वाली हो, जो जन्नत का मालिक हो, जिसके सदके में कायनात बनी हो, उसके घर में एक जायद कपड़ा नहीं है कि सर पर बांध दिया जाए। हजरत खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर बांधती हैं। इतनी शदीद चोट अल्लाह के रसूल को आई थी कि आप सरे अक़दस झुका करके बैठे थे। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने वो जुल्म आप पर किया है। उस वक्त जो मक्का के अंदर नए नए मुसलमान हुए थे उनके अंदर इतनी ताकत कुव्वत नहीं थी कि वो अबू जहल से जा करके कहते तुमने एक प्यारे इंसान को क्यों जख्मी कर दिया है, तुमने एक अच्छे इंसान को क्यों जख्मी कर दिया है। उस वक्त अरब के लोगों को शिकार का बड़ा शौक था। हजरत अमीर हमजा शिकार पर गए हुए थे। अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई शिकार करके लाता तो अपने घोड़े के आगे सजा करके लाता और फक्र के साथ देखता कि देखो हम कितना बड़ा शिकार लेकर के आए हैं। हजरत अमीर हमजा शिकार लेकर के आए और सबको फक्र भरी निगाहों से देख रहे थे कि देखो मैं कितना बड़ा शिकार लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से जब आपने औरत की तरफ देखा तो औरत ने कहा तू शिकार ला करके बहादुरी दिखाता है क्या? चचा का बेटा, चचा का लड़का बेटा नहीं लगता? अगर अब्दुल्ला जिंदा होते, अगर अब्दुल्ला हयात होते और उनके शहजादे पर ये गुजरती तो क्या वो शिकार करते घूमते? क्या उस दुर्रे यतीम की खबर ना लेगा? क्या आमना के लाल की खबर ना लेगा? क्या अब्दुल्ला के लगते जिगर की खबर ना लेगा जिसके सर पर शदीद चोट आई है? हाल तो ये है घर में एक जायद कपड़ा ना था कि सर पर बांध दिया जाए। अब कहा जाता है कि अगर बीवी शौहर को कुछ कह दे, किसी की बात शौहर के दिल पर लगे ना लगे लेकिन बीवी की बात जरूर शौहर के दिल पर लगती है। जब उसने बीवी ने ये कहा हजरत अमीर हमजा से तो हजरत अमीर हमजा फौरन घोड़े से नीचे आए और सारे मामलात को मालूम किया। मालूम करने के बाद जलाल में आए और जाने के बाद काबतुल्लाह के करीब पहुंचे। अबू जहल इत्तेफाक से मिला, उसको उसी तरीके से पकड़ा और कई मर्तबा काबतुल्लाह से टकराया। जब उसका सर फट गया तो उसको फेंका और फेंकने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं ऐ मेरे भतीजे तुम खुश हो जाओ, आज हमने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है, तुम खुश हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे अक़दस उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं चचा मैं बदले से खुश नहीं होता, अगर आप मुझे खुश ही करना चाहते हैं तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएं। हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं और कुफ़ारे मक्का ने इसी पर बश नहीं किया बल्कि जब आपने दीन की तबलीग की है तो मक्का वालों ने ये ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद अरबी है उनका सोशल बाइकाट किया जाए, ना उन्हें कोई चीज बेची जाए, ना उनसे कोई चीज खरीदी जाए। हाल तो ये था कि शाबे अबी तालिब में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को 3 साल के लिए कैद कर दिया गया। आप जानते हैं शाबे अबी
तालिब क्या है? शाबे अबी तालिब चटियल मैदान है। आज से 1450 साल की पहली तपती हुई धूप और फिर उसके बाद तपती हुई रेत पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को छोड़ दिया गया। अब ना खाने दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा। हजरत जाफर तैयार कहते हैं कि हमारा हाल ये था कि हमें भूख इतनी शिद्दत की लगती थी कि रात की तारीकी में अगर कोई नर्म चीज हमारे पांव से टकराती तो हम उसको बगैर देखे उठा लेते और चबा लिया करते थे। जब हमारी बच्चियां भूख से बिलबिलाती तो हम दरख्त की छाल उनको चबवाते थे। छाल चबाने की वजह से उनकी ओट इस तरह से मोटी हो गई थी जिस तरह से ऊंट की ओट मोटी हो जाती है। इस पर एहसास कर सकते हो तो करो कितना जुल्म सितम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दीन इस्लाम के लिए उठाया है। नमाज का पैगाम हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए उठाया है। इसका एहसास कर सकते हो तो करो। सीरियल देख करके रोने वाली कौम क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दास्ताने गम को सुनकर के सबक ना हासिल करेगी? अगर नहीं करेगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान का तोता उड़ गया हो या ईमान जो दिल में था वो बाकी ना रहा हो बल्कि निकल गया हो। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप उठा करके देख लें। अगर एक कोई अज़ियत का बाब हो तो उसको तफसील से बयान किया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों में नजर आती है, मेहनतों में नजर आती है, परेशानियों में नजर आती है। किस कदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए कुर्बानियां उठाई हैं, उसका एहसास आज हमें नहीं है, खास तौर पर नौजवानों को नहीं है। दीन को हमने पीठ के पीछे डाल रखा है। याद रखो जब कौम के नौजवान दीन के हवाले से अपने आप को मुतहर्रिक कर लेते हैं फिर उस कौम की तारीख सुनहरे हरफों में लिखी जाती है। और जिस कौम के नौजवान दीन को पीठ के पीछे डाल देते हैं फिर उस कौम की तारीख को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। अगर हमने दीन के लिए कोई कुर्बानी पेश की होती तो हमें मालूम होता कि नमाज का पैगाम हमारे घरों तक कैसे आया है, ये हज का पैगाम हमारे घरों तक कैसे आया है, ज़कात का पैगाम हमारे घरों तक कैसे आया है। उसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि एक बाप जिंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चे को पालता है। जब बच्चा जवानी की दहलीज में कदम रखता है तो बाप कहता है, ऐ मेरे लक्के जिगर, ऐ मेरे शहजादे, अब तू जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है, अब तुझे कमाना होगा, अब तुझे कमाई करने के लिए घर से बाहर जाना होगा। तो वो बच्चा जो नाजों से पला है वो बड़ा मायूस हो जाता है, माँ के पास जाता है और जा कर के कहता है, माँ बाप ने मुझे कमाने के लिए कह दिया है। तो माँ कहती है, बेटा कितने दिरहम का मुतालबा है? तो बेटा कहता है 2 दिरहम का मुतालबा है। अब माँ अपने शहजादे को उदास तो देख नहीं सकती थी। माँ कहती है, बेटा परेशान ना हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ दिरहम हैं, उसे ले लो और लेने के बाद रोज सुबह को घर से निकलना और शाम में आकर के अपने बाप को दे देना, तुम्हारा बाप खुश हो जाएगा। अब शहजादा ये सुन करके बड़ा खुश होता है, रोज तैयार होकर घर से 2 दिरहम लेता है, लेने के बाद दोस्तों के साथ घूमता है, फिरता है। जब रात होती है तो बाप के पास आता है और आने के बाद कहता है कि ये जो 2 दिरहम है ये मैं कमा करके लाया हूँ। बाप कहता है इसे कुएं में जा करके डाल दो। वो बेटा कुएं में जाकर के डाल देता है। कई दिनों तक उसने ये किया, महीने भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, यादे हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, जानसीने हुजूर आज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार झूम झूम कर दरूद शरीफ का हदिया पेश करें, पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब कई दिन तक उसने ये किया, माँ के पास पैसे खत्म हुए,
तो माँ ने कहा शहजादे अब तुझे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना होगा, मेरे पास जो मालो दौलत थी वो सब का सब खत्म हो गया। बेटा बड़ा मायूस हुआ। दूसरा दिन हुआ, निकला, दिन भर मेहनत की लेकिन कोई काम मयसर ना आया। सर का पसीना पाँव में आया लेकिन कोई काम उसको ना मिला। जब रात का टाइम हुआ तो एक काम मिला, बड़ी मेहनत से उसने काम किया और आखिरी पहर जब रात की हुई तो घर पहुंचा। पहुंचने के बाद अपने बाबा से कहा कि ये 2 दिरहम मैं कमा कर लाया हूँ। बाबा ने कहा जाओ इसे कुएं में डाल दो। शहजादे ने कहा कि मैं कुएं में नहीं डाल सकता। बाबा ने कहा जब रोज कहता था तो खुशी खुशी कुएं में डाल देता था, आखिर ये 2 दिरहम का आज माजरा क्या है कि तू कुएं में डालने के लिए तैयार नहीं है। तो शहजादे ने कहा मैंने दिन भर मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जब सर का पसीना मेरे पाँव में आया है तब जा करके 2 दिरहम मिला है और आज आप कुएं में डालने की बात कर रहे हैं। तो इससे पता चला हमने दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए दीन की अहमियत हमें नहीं पता, दीन का वकार हमें नहीं पता, दीन की कदर हमें नहीं पता। अगर दीन के लिए हमने नन्ना अली असगर दिया होता तब हमें दीन की कदर व कीमत मालूम होती। हमने दीन के लिए 7 साल की बेटी पानी की वजह से पपड़ी बन करके ओट उसकी देखी होती तब हमें दीन की कदर व कीमत मालूम होती। हमने अपने नौजवान बेटों के लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए देखे होते तब हमें दीन की कदर व कीमत मालूम होती। हमने भी अपने चचा के बाजू दीन के लिए कटते हुए देखे होते तब हमें दीन की कदर व कीमत मालूम होती। आज तो हमने दीन को पीठ के पीछे डाल दिया है। हाल तो हमारा ये है कि इश्क़े रसूल का दावा है, मोहब्बत रसूल का दावा है, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है, लेकिन ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है कि जो गुस्ताखे रसूल है हम उसके पीछे भी नमाज पढ़ रहे हैं। इश्क़े रसूल का दावा है लेकिन जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौहीन कर रहे हैं, उनसे दोस्तियां कर रहे हैं। ये कैसा इश्क है जो इमाम हुसैन की बारगाह में तौहीन कर रहे हैं फिर भी उनकी यहाँ रिश्तेदारी कर रहे हैं। ये कैसा इश्क है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेदबी कर रहे हैं फिर भी हम उनके साथ घूम टहल रहे हैं। याद रखो ये इश्क इश्क नहीं है बल्कि इश्क तो बिल्कुल कामिल है, इश्क तो बिल्कुल अजहर मिना शम्स है। इसमें आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, इसमें मिलावट नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारे दिल में इश्क़े रसूल सच्चा पैदा नहीं होगा, सहाबा की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, अहले बैत की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, औलिया किराम की ताज़ीम पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा इश्क कामिल हो ही नहीं सकता। दिल से तुमको इश्क अपने तस्लीम करना होगा और वो किस वक्त होगा जब तुम अपने किरदार से साबित करो कि हम सच्चे हुसैन के शहदाई हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम मोहब्बत रसूल करने वाले हैं। लेकिन हाल ये है कि अगर एक इश्क़े रसूल का दावा करने वाला गली कूचे से गुजर जाए तो लोग पहचानने से कासिर हैं कि वो वाकई मुसलमान है या किसी और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता है। कल तक मुसलमान जब गलियों से निकलता था तो लोग देख करके कलमा पढ़ लिया करते थे और कहते थे ये हुसैन का सच्चा शहदाई जा रहा है, ये इमाम हुसैन का सच्चा मानने वाला जा रहा है। कुछ आज ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको बड़ा दर्द है मिल्लत का, बड़ा कौम का दर्द है और कहते हुए नजर आते हैं मियाँ आज तो इत्तिहाद कर लेना चाहिए, हुकूमत ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म पे हमें आ जाना चाहिए और इत्तिहाद कर लेना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज ज्यादा परेशानी मुसलमानों पर आई है या कल ज्यादा परेशानी आई थी कि जब अल्लाह के रसूल ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उस वक्त देहात के जो नए लोग मुसलमान हुए थे इस्लाम का गलबा देखकर वो तमाम के तमाम मुर्तद हो गए। कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आस्तीन चढ़ा करके खड़े हुए और फरमाया मैं उनसे जिहाद करूंगा। तो सहाबा इकराम ने फरमाया ऐ अमीरुल मोमिनीन अभी हालात ठीक नहीं है, मदीना तैयबा को आपकी बड़ी ज़रूरत है, अभी हम जिहाद के लिए नहीं जा सकते, अभी हम जिहाद नहीं कर सकते। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तारीकी जुमला इरशाद फरमाया था कि यहाँ तक कि मुझे भी मदीना तैयबा के जानवर खा जाएं और मदीना तैयबा वालों को भी जानवर खा जाएं, लेकिन मैं उनसे जिहाद करना नहीं छोड़ सकता। जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौहीन करे उन्हें जमीन
जमीन पर जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जा करके उनसे जिहाद करो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि उनसे जा करके इख्तिलाफ करो, इसलिए कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, सूफिया इकराम के मानने वाले हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। नारे रिसालत अज़मत मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा फारूक रज़वी साहब किबला, सूफी लाल मोहम्मद साहब किबला, हज़रत हाफिज़ कारी शम्सुद्दोहा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानसीने हुज़ूर आज़िम मिल्लत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें ये सब शोभा भी नहीं देता और हमें ये सब अच्छा भी नहीं लगता कि हम जा कर के किसी से इख्तिलाफ करें, किसी से फसाद करें, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, जिसको गुस्ताखे रसूल देखे, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का गुस्ताख देखे, उससे दूरी इख्तियार कर ले। जैसे कि इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, तुम्हारा कितना करीबी क्यों ना हो, तुम्हारा कितना गहरा दोस्त ही क्यों ना हो, कितना तुम्हारा चाहने वाला क्यों ना हो, अगर वो गुस्ताखे रसूल है उससे ऐसे दूरी इख्तियार कर लो जैसे दूध से मक्खी दूर कर ली जाती है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जरूरियात दीन के मुनकिर हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के गुस्ताख हैं, अगर वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा में शरीक ना हो, वो सलाम करें तो